ऋतु संधि की परिभाषा एक और है दोस्तों कि ऋतु संधि वह संक्रमणकालीन अवधि है जब एक ऋतु जाती है तो दूसरी ऋतु आती है। अर्थात यह जो समय होता है यह संक्रमणकालीन समय होता है। और विज्ञान भी कहता है कि इस ऋतु संधि के दौरान हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होता है, इसलिए इसमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकताएं होती हैं। और जो इसमें दिशा निर्देश बड़े बुजुर्गों द्वारा दिए गए हैं उसको अपनाना चाहिए। और चूंकि इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर पड़ता है तो आपका शरीर बीमारियों से घिर जाता है। तो इसमें फ्लू, वायरल फ्लू, इस तरह के इन्फ्लुएंजा, सर्दी, खांसी, है ना, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं और आपके शरीर को कमजोर कर देती हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद भी कहता है कि इस अवधि के दौरान, यानी इस संक्रमणकालीन अवधि के दौरान हमारा शरीर का जो वात, कफ और पित्त है ये कमजोर पड़ जाता है। और जैसे ये वात, कफ, पित्त कमजोर पड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से घिर जाता है। तो ये है आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद भी कहता है कि हमारा शरीर जो है वात, पित्त, कफ और कमजोर पड़ता है तो इससे हमारी बीमारियां घेरती हैं। और जब बीमारियां घेरती हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। तो इसके लिए भी आयुर्वेद कहता है कि आपको संयम बरतना चाहिए, सर्द गर्म से बचना चाहिए, मौसम के अनुकूल कपड़े पहनने चाहिए, मौसम के अनुकूल खाना खाना चाहिए, इकट्ठा कोई खाना नहीं छोड़ना है, इकट्ठा कोई खाना नहीं अपनाना है, ये आयुर्वेद कहता है दोस्तों। और इसमें विज्ञान और वास्तु एक और चीजें इसमें बताते हैं कि सूर्य जब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चलता है, यानी ध्रुव अपना वो अपनी धुरी बदलता है, तो मकर रेखा पर तो ये मकर संक्रांति पर आता है, मतलब मकर रेखा पर आता है। लेकिन जब वहां से कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर चलता है, यानी धरती अपनी धुरी जब बदल रही होती है, उस दौरान सूर्य की एनर्जी भी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। और पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है और उसी एनर्जी सोर्स से हम लोग चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब सूर्य की एनर्जी कमजोर पड़ने लगती है तो हमारा शरीर जो है धीरे धीरे मतलब स्थिर होने लगता है, यानी उसमें थोड़ी सी कमजोरी आने लगती है, वही ऊर्जा का लेवल हमारा कम होने लगता है और हमारी एनर्जी लेवल कम होती है तो हम कमजोर पड़ते हैं। जब कमजोर पड़ते हैं तो हम बीमार होते हैं। तो इसके लिए भी आपको वही सारी चीजें जो समाज में लोगों के द्वारा बताई गई हैं, बड़े बुजुर्गों के द्वारा और जो डॉक्टरों के द्वारा बताई गई हैं, उन सब सिद्धांतों को अपनाइए, योग करिए, प्राणायाम करिए और सब चीजें खान पान में अपने ध्यान दीजिए। और इस भागम भाग की जिंदगी में अगर आपके पास इतना समय नहीं है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी फार्मूला है मेरे पास दोस्तों। इसका उपाय है, आप हिली अपनाएं। हिली से वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो हमने आपको बताई, यानी इसमें है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला इम्यून सिस्टम का प्रोग्राम, और इसमें है आयुर्वेद का वात, कफ, पित्त को एडजस्ट करने वाला प्रोग्राम। तो इससे आप अपना वात, कफ, पित्त दोष का निवारण कर सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को मजबूत कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो हिली अपनाएं दोस्तों। हिली बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है। यह भारतीय ज्ञान और जर्मनी का विज्ञान है दोस्तों। यह बहुत अद्भुत उपकरण है। यह क्वांटम लेवल पर जाकर, यानी सूक्ष्म लेवल पर जाकर हमारे उस सेल को ठीक करती है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है उन सेल को, और हम स्वस्थ रहते हैं। यह न सिर्फ बीमारियों में बल्कि यह स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। तो हिली अपनाएं दोस्तों। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें।
नमस्कार।